स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। वो एक देवी को ये भूल चुकी है कि एक देवी को क्या करना चाहिए। मैं उसे सही रास्ते पे ले जाना चाहता हूं और अनफॉर्चुनेटली इस रास्ते के पत्थर तुम बन चुके हो, इसलिए तुम्हें हटाना जरूरी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे और पिया को हल नहीं कर सकते। जय हो भैया। अंश, अंश कहाँ हो तुम? अंश, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करा, लेकिन मैं जानती हूँ मैं सही हूँ। मेरे और अंश के कनेक्शन में कुछ गलत नहीं है। अंश, अंश, तो पिया सही कह रही थी, इस सब के पीछे तुम हो। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि सबको ये लग रहा है कि उसकी दैविक शक्तियों की वजह से मैं उससे दूर हो रहा हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा खेल खत्म देव। अब तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। अब तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। मेरी तुमसे तो कोई दुश्मनी नहीं है अंश। मैं यहाँ पिया के लिए आया हूं। वो एक देवी को ये भूल चुकी है कि एक देवी को क्या करना चाहिए। मैं उसे सही रास्ते पे ले जाना चाहता हूं और अनफॉर्चुनेटली इस रास्ते के पत्थर तुम बन चुके हो, इसलिए तुम्हें हटाना जरूरी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे और पिया को हल नहीं कर सकते। जय हो भैया। अंश, अंश कहाँ हो तुम? अंश, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते अंश। खामोखा खुद को तकलीफ दे रहे हो। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे और पिया के बीच में से हट जाओ। और वैसे भी तुम्हारा दावंश खून अब पानी बन चुका है और पानी दैविक के कंट्रोल में होता है। सैंपल देखना चाहते हो? मैं चाहूं तो तुम्हें अब भी यहीं खत्म कर सकता हूं। नहीं नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे काम आओगे। मुझसे शादी करने के लिए पिया को तुम कन्विंस करोगे। निशांत जी, सब ठीक तो है? जैसे ही आपका फोन आया मैं तुरंत चला आया। कुछ विशेष बताना चाहते हैं देव के बारे में? बात सिर्फ देव की नहीं है पंडित जी, गुड़िया के ससुराल वालों की भी है। मुझे उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बात बात पर वो लोग एक ही बात कर रहे थे कि देव ने कहा है तो सही होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग ये बात खुद नहीं बोल रहे हो, उनसे बुलवाया जा रहा हो। और फिर वो लोग इतनी आसानी से गुड़िया और देव की शादी के लिए मान गए। क्योंकि वो लोग अंश की जान बचाना चाहते हैं निशांत जी। वो तो मैं समझता हूँ पंडित जी, जितना मैं उन लोगों को जानता हूँ वो लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। अंश को ठीक करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते।
ना कि गुड़िया और देव की शादी करानी। तो आपको लगता है कि वो लोग देव के वश में हैं? शायद। लेकिन देव तो एक दैविक है और दैविक के पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। ऐसी शक्तियां तो सिर्फ काली शक्तियों के पास होती हैं निशांत जी। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है पंडित जी। ये एक दैविक के पास ऐसी शक्तियां क्यों हैं जो सिर्फ काली शक्तियों के पास होनी चाहिए? निशांत जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपका भ्रम हो, क्योंकि कोई दैविक ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पंडित जी अगर मन में शक हो तो उसे दूर कर लेना ही ठीक होता है। हाँ, मगर कैसे? माँ, माँ, अंश अपने कमरे में नहीं है। क्या? तो कहाँ गया है? पता नहीं, मैंने पूरे घर में ढूंढा पर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। बाहर गया होगा अंश। बाहर गया हो? आपने उसकी हालत नहीं देखी थी? उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो बाहर कैसे जाएगा? मैं उसके कमरे में देख के आता हूँ। अंश को क्या हुआ? क्या हो गया अंश को? ये अंश, अंश, क्या हो गया अंश को? अंश तो अंदर आराम कर रहा था। ये बाहर कब गया? पता नहीं, ये मुझे बाहर मिला। इससे खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था तो मैं इसे अंदर ले आया। लेकिन अंश इस हालत में बाहर क्यों गया? पता नहीं, शायद भागने की कोशिश कर रहा हो। बकवास बंद करो, अंश भागने वालों में से नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था पिया, शायद अंश तुम्हें तकलीफ में देख नहीं पा रहा था इसलिए तुमसे दूर जा रहा होगा। ऐसे कमाल है पिया, एक तरफ अंश है जो खुद मौत के किनारे खड़ा है फिर भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है, और एक तरफ तुम हो जिसे अंश की परवाह ही नहीं है। तुम दावा करती हो ना कि तुम अंश से बहुत प्यार करती हो, मुझे तो नहीं दिख रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड पिया, तुम दैविक होके इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? जब अंश के लिए मैं अपना प्यार सैक्रिफाइस कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकती? कैसा प्यार है पिया जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है? पतिदेव जी, ये है हमारी माँ। माँ, पतिदेव जी आपके लिए रीवा वंशी को पकड़ के लाए हैं। देखिए। क्या हुआ माँ? तू इस इंसान को लेकर आई है? अब पतिदेव जी, हमारे पतिदेव जी। क्या हुआ सासू अम्मा, आपको मतलब पसंद नहीं आया का ऑर्डर? सुनिए, अगर आपको ये ऑर्डर पसंद नहीं आया ना तो कोनो दिक्कत नहीं है, काहे कि हमारे यहाँ पूरी सुविधा है। हम जाकर के आपके लिए डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल ढूंढ के लेके आएंगे। आप चिंता मत करिए, आप बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, ठीक है? हम गए और यूं लेके आए। चलो भाई। हाँ माँ, हमारे पतिदेव जी कुछ भी कर सकते हैं। देव बिल्कुल सही कह रहा है पिया, तुम्हारी इज्जत अंश को मौत के और करीब ले जा रही है। हाँ पिया, अगर तुम देव से शादी करने के लिए हाँ कर दोगी, अंश बच जाएगा, उसकी जान बच जाएगी पिया। अंश की हालत तेरे सामने है पिया, और इसे बचाने का अब एक ही रास्ता है, देव से शादी कर ले। पिया, तुम अंश से प्यार करती हो ना, तो देव की बात मान लो। हाँ पिया, देव एक दैविक है, अगर वो कह रहा है तो सही होगा ना? देखो पिया, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार भी नहीं कर सकता। हाँ या ना तुम्हारा जो भी फैसला है मुझे प्लीज अभी बता दो।
बोलो पिया, तुम देव से शादी करोगी ना? बोलो पिया। मैं शादी के लिए तैयार हूं। बात क्या है माँ? इसमें ऐसी क्या बुराई है जो आप इसे खा नहीं सकती? ये चींटी जितनी लड़की और खाने वाले हम तीन, इससे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। तीन कौन? अरे नहीं नहीं, अरे अम्मा कैसी बात कर रही हो? हम तो रोटी तरकारी में ही खुश हो जाते हैं भाई। बस थोड़ा सा अचार मिल जाए तो और खुशी हो जाती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं, हम इस इंसान को लेके जाएंगे और इससे डबल साइज तुम्हारे लिए लेके आएंगे, पक्का। मैसेज जी, माता जी का ध्यान रखो, हम यूं जाके लेके आते हैं। चलिए मत करो। नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए। ये चींटी जितनी लड़की आप अकेले खाइए, क्योंकि हमने और हमारे पतिदेव जी ने इमली कबाब खा लिए। क्या जमाना आ गया है? इस लड़की से बड़ी तो मेरी दातून हुआ करती थी। लेकिन अब अगर यही है तो कोई बात नहीं, इसी को खा लूंगी। इसको तो ओ सीनियर चुड़ैल, तू मुझे खाएगी? सुन, तेरे ना मैं छोटे छोटे टुकड़े करके ना तेरी खीर बना के ना हमारे गली के डॉग्स को खिला दूंगी। तूने जानती नहीं है मैं कौन? अंश की हालत इतनी खराब है कि वो मेरी और पिया की शादी आज रात को ही करवा देंगे। बस एक बार मेरी और पिया की शादी हो जाने दो, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। उठ हंस, तुझे पिया को बचाना है, उसे देव से शादी करने से रोकना है। उठ और पिया को वो फोन रिकॉर्डिंग सुना, फिर वो खुद ही देव की चाल समझ जाएगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।